Hello viewers, welcome back to my channel. This is Anka Chopra here and today we will be discussing the chapter steamingly. Steamingly का जो meaning होता है that is a form that presents a very little resistant to flow of air. Air को flow करने के लिए थोड़ी सी जगह जो रहती है vehicle में so that air का एक balance रहे and the vehicle does not have the problem to move. ठीक है. नाउ स्टीमिंगली है इज़ रियली अ वेरी ओल्ड आइडिया यूज इन द मॉडर्न वे. ये है तो पहले वो एक ओल्ड आइडिया बट इट इज़ बीन गिवन इन द वेरियस एग्जाम्पल्स जो इस चैप्टर में अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया गया है कि हाउ फ्रॉम द टाइम दिस आइडिया हैज़ बीन चेंज. फर्स्टली जैसे अगर हम देखा जाए दैट इज़ लॉन्ग एगो व्हेन द रेड इंडियन शेप द क्रॉस कर्व्ड हिज एरो हेड्स. He was following out this idea. He found that he could paddle his boat more swiftly than through water if it built with a sharp row. That means उसने एक बोट को देखा, जब वाटर बोट जो हम बनाते थे, yes, उसको देखा कि वो कैसे रिवर में वाटर में मूव करती है. yes, so he just आइडेंटिफाइड कि जो उसका प्रो है, प्रो मीन्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बोट जो थोड़ा नैरो रहता है, उसकी वजह से ही वो वाटर को कट करके और आगे बढ़ती है बोट. उसी आइडिया को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया एंड दे इन्वेंटेड द बोट. स्टार्टिंग में जो था ये आइडिया इट वाज वेरी मच बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की गई थी इससे. प्रोबेबली ही लर्न द क्राफ्ट बाय वॉचिंग द फिशेस स्विमिंग इन द रिवर एंड बर्ड्स ग्लाइडिंग ओवर हेड. उसे ये हो सकता है कि सारी ह्यूमन बीइंग है, ऑब्वियसली उन्हें कहीं ना कहीं से तो आइडिया मिला ही था, कहीं ना कहीं से तो मोटिवेशन मिला हाउ टू इन्वेंट द न्यू व्हीकल्स और कैसे उनमें टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस लाने हैं. राइट. जैसे हम कह सकते हैं फिशेस को ऑब्जर्व करके देखना कि कोई वाटर में व्हीकल को या फिर शिप वगैरह है वो कैसे पैडल के थ्रू और इम्प्रूवमेंट करना, टाइम के अकॉर्डिंग उसमें और न्यू टेक्निक्स लेकर आना, ये सारा ऑब्जर्वेशन पार्ट है जो सारा व्हीकल्स में डिफरेंट टाइम टू टाइम इन्वेंशन किया गया था. Now, in the modern world, many new problems have arisen owing to the invention of the steam engine. Earlier जब steam engine हुआ था, इन्वेंट किया गया था, तो पहले सब वही यूज़ करते थे. धीरे धीरे जब टाइम चेंज हुआ, लोगों ने इस पर और रिसर्च करना शुरू की, तो स्टीम इंजन है वो धीरे धीरे फिर पेट्रोल इंजन में कन्वर्ट हो गया. इन्वेंशन विच हैव मेड इट पॉसिबल टू ट्रेवल एट अ वेरी हाई स्पीड. अब इसमें स्पीड का भी आ गया क्योंकि जब व्हीकल जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने सोचा इसमें और थोड़े बहुत चेंजेस करने चाहिए, इसकी स्पीड कम है. फिर और थोड़ा रिसर्च किया तो उन्होंने इसको इसी स्पीड पर थोड़ा काम किया कि स्पीड इसमें और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है. 3 चीफ वेज बाई विच द स्पीड कैन बी इंक्रीज. अब इस लेसन में ये बताया हुआ है देयर आर बेसिकली 3 वेज इन विच द स्पीड कैन बी इंक्रीज. फर्स्ट वन इज़ वी कैन इम्प्रूव द फ्यूल विच ड्राइव्स द इंजन. फ्यूल के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है. ऑब्वियसली अगर फ्यूल ज़्यादा होगा तो स्पीड पे भी उसका असर पड़ेगा. वी कैन रिड्यूस द एयर असिस्टेंस. एयर असिस्टेंस जो प्रेशर है एयर का दैट कैन बी रिड्यूस्ड. अंटिल अ फ्यू ईयर्स एगो लिटिल अटेंशन वॉज गिवन टू द एयर असिस्टेंस. ये एयर असिस्टेंस के ऊपर लिटिल इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दी गई थी जब कोई इन्वेंशन की बात हुई, बट ऑब्वियसली स्लो एंड स्टडीली इस पर धीरे धीरे लोगों ने ध्यान दिया और इसको व्हीकल में जगह दी. नाउ बट टुडे स्टीमिंगली ऑफ व्हीकल इज़ बीइंग डेवलप्ड टू ओवरकम इट. कई सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए स्टीमिंगली जो है ये बहुत इफेक्टिव रहा व्हीकल्स को लॉन्ग रन में चलने के लिए. व्हाट एग्जैक्टली नाउ एयर असिस्टेंस इज. एयर असिस्टेंस आखिर होता क्या है. नाउ दैट द एयर लाइक वाटर और द फ्लूइड हैज़ अ वेट. एयर और वाटर है ऑब्वियसली उनकी भी एक वॉल्यूम और वेट होता है. On every square inches of our body, the air presses with the weight of the 14 pound. Every जो बॉडी का प्रेशर होता है it is equal to the 14 pounds. ठीक है. And this weight has to be pushed aside when we walk or run. जब ये हम वॉकिंग या रनिंग करते हैं तो ये जो पुशेस जो फ्रिक्शंस होता है वो क्रिएट होता है. जस्ट एज वाटर इज पुश्ड अवे बाय अ स्विमर. अगर हम जब हम स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग हम कैसे करते हैं, जो वाटर होता है उसे बाय हैंड हम उसे कट करके और फिर हम अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करते हैं तो ही स्विमिंग की जाती है. यस, ऐसे ही व्हीकल में भी एयर असिस्टेंस को अगर हम कंट्रोल करके रखें तो ही व्हीकल जो है वो आगे बढ़ पाएगा. नाउ एंड दिस स्टेप ऑफ फ्रिक्शन और ड्रैग विद द एक्ट्स लाइक अ ब्रेक अपॉन आर स्पीड. ये अगर कंट्रोल में रहता है तो ये ब्रेक्स में भी काम करता है क्योंकि ये कंट्रोल रहता है रेसिस्टेंस का, तो एज अ ब्रेक भी काम करता है ये. टू रिड्यूस दिस फ्रिक्शन टू द लोएस्ट पॉसिबल फ्रैक्शंस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टीमिंगली. द चीफ एम
इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉडर्न कार, चाहे आप कार्स का एग्जाम्पल्स देख लो, जो कार्स के इन्वेंशन से, या एरोप्लेन्स का देख लो, सबके इन्वेंशन में एक चीज़ कॉमन थी कि उनका जो आगे का प्रो वाला एरिया रहता है वो थोड़ा नैरो था, सो दैट इट कैन कट द एयर और वाटर, सो दैट द व्हीकल और द ऑब्जेक्ट कैन मूव फॉरवर्ड, राइट. Aeroplane has been to reduce the surface area, those parts which press against the air, just as the prow of the ship is given in the sharp edge. अब sharp edge होगा obviously, then only the ship will be moving ahead in the water, right. Then अब सपोजिंग, अब इसमें और भी एग्जाम्पल दे रखा है, जब हम नॉर्मल वॉक करते हैं तो वी डोंट फील द एयर ऑन आवर फेस, बट इमीडिएटली व्हेन वी स्टार्ट रनिंग, सो ऑब्वियसली वी स्टार्ट फीलिंग द प्रेशर ऑफ एयर ऑन आवर फेस. सो एंड एज फास्ट वी विल बी रनिंग, सो द प्रेशर ऑल्सो साइमल्टेनियसली इंक्रीजेज. ये इस चैप्टर में बताया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल ये एक रैबिट के थ्रू भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रैबिट जब एक नॉर्मल पेस पे जब वो रन करता है तो ज़्यादा हमें एयर का प्रेशर का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता, बट एज द स्पीड इंक्रीजेज द एयर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज, और भी ट्रमेंडसली वो इंक्रीज होने लगता है एयर प्रेशर, राइट. देन इस अगर सपोजिंग अब एरोप्लेन का एग्जाम्पल हो गया, शिप्स का एग्जाम्पल हो गया, येस वॉकिंग रनिंग का एग्जाम्पल हो गया, स्टीम इंजन से पेट्रोल इंजन का हो गया ना, इलेक्ट्रिक इंजन आ गए, राइट. देन फिशेस का एग्जांपल दे रखा है, किससे हम देखकर हम मोटिवेट होकर उनसे और आइडियाज़ ले सकते हैं. सपोजिंग फिशेस है, तो फिशेस जो होती हैं जब वो ब्रीथ करती है, वो गिल्स से ब्रीथ करती हैं, तो वो जो छोटे छोटे बबल्स रहते हैं उसके, तो वो भी उसका जो शेप है वो एक प्रो टाइप रहता है, आगे नैरो टाइप में रहता है, सो दैट द फिश इज़ एबल टू कट द वाटर एंड मूव इट्स बॉडी अहेड, राइट. नाउ इज़ America was the first to experiment with a steam train made up of a single coach. जर्मनी और अमेरिका थे वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये स्टीम लाइन का जो एक्सपेरिमेंट किया था. अमेरिका एंड जर्मनी was the first country to experience the steam line train, which was made of a single coach. एक ही कोच था, उसमें एक्सपेरिमेंट किया था. दैट इज़ वाई द कोच हैज़ अबाउट 60 people आ सकते थे. रैपिडली रीच स्पीड ओवर 100 miles an hour, एक घंटे में वो 100 miles कवर करती थी. वन ऑफ द अर्लियर द स्टीम लाइन ट्रेन वॉज जर्मनी लिखा हुआ था, दैट इज़ हैमबर्गर्स के नाम से एक ट्रेन थी जो पहले इन्वेंट की गई थी. नाउ द परफेक्ट मॉडल इज़ विच फ्लोज एग्जैक्टली द लाइन ऑफ द एयर फ्लो. यस, एयर फ्लो एक व्हीकल में एयर प्रेशर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, उसी पर डिपेंड करता है द स्पीड, क्योंकि अगर स्पीड है तो ऑब्वियसली द एयर असिस्टेंट शुड ऑल्सो बी देयर, अ कन्वीनियंस एंड द कंफर्टेबल लेवल शुड ऑल्सो बी देयर इन द इंजन, so that it becomes very comfortable to drive and move the object ahead, right. The time of the principles of the steamingly will be applied to other things besides cars and aeroplanes. obviously धीरे धीरे इसमें और भी बहुत सारे changes आएंगे as the time passes, but obviously अगर इसमें कई सारे changes अगर नहीं भी होते हैं तो आने वाले टाइम में और भी इनमें चेंजेस हो गए, बिकॉज सडनली भी अगर कोई चेंज आता है तो यूजुअली we don't accept the changes, but as the time passes everyone has to they become used to all these new inventions. जैसे जैसे न्यू इन्वेंशन होते जाते हैं, न्यू थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, तो उसी से हमें पता चलता है और इसे उनके हम चेंजेस को हम अडेप्ट करते हैं. एट द सेम टाइम वी डू नॉट गेन एनीथिंग बाय सिंपली कॉपिंग ओल्ड आइडियाज़. ओल्ड आइडियाज़ हमेशा नहीं रहते, न्यू आइडियाज़ भी लाने बहुत ज़रूरी है. देयर आर ऑलवेज इम्प्रूवमेंट टू बी मेड बेटर, फॉर इट इज़ अ लॉ ऑफ लाइफ दैट एवरीथिंग मस्ट आइदर चेंज और पेरिश. या तो उसे चेंज हो जाता है या फिर वो पुराने हो जाते हैं, तो न्यू आइडियाज़ का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू. yes, we will be discussing the question and answers next. If you like the video, do like, share and subscribe it. Thank you. See you all in my next video. Take care.